राधे राधे। राधे राधे राधे। देखो भैया, कैसो कहो लेकिन राधा रानी को नाम तो लेना ही पड़ेगा। याते प्रेम ते बोलो राधे राधे। राधे राधे। जीवन में भगवान के नाम का संकीर्तन हमारे आपके जीवन में प्रतिदिन प्रति क्षण होना चाहिए। लेकिन एक विचार करने की बात है कि संसार सागर में कैसे परमात्मा का नाम लें। कुछ लोग निवेदन करते हैं कि गुरु दीदी आप महात्मा हैं तो आप 24 घंटे माला लेकर के राधे श्याम सीताराम सीताराम आप कर सकते हैं। आप गुफाओं में जा सकते हैं, आप भगवा को पहन सकते हैं, आप तिलक को लगा सकते हैं, गुफाओं में रह करके भजन कर सकते हैं। लेकिन हम सब लोग ग्रस्त लोग भगवान का भजन अपना घर बार छोड़ करके नहीं जा सकते। तो हे प्यारे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा है कि भगवान का नाम लेना है तो भक्ति से पहले तो कर्म ही प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जैसे कर है तस फल चाखा। जीवन में कर्म ही प्रधान है। तो कहा भगवान का नाम कैसे लें? क्या कर्म को छोड़ दें? अगर कर्म प्रधान है तो नाम को, भगवान के नाम को छोड़ देना चाहिए, फिर तो कर्म ही करना चाहिए। लेकिन नहीं, हमारे प्यारे संत लोग बताते हैं, हमारे भगवत जन प्रेमी बताते हैं, कहा अगर भगवान की भक्ति करनी हो तो ऐसे करो जैसे ब्रज मंडल में ब्रज की गोपियां। ब्रज की जितनी भी गोपियां थी सब ग्रस्त जीवन में थी, सबका विवाह हो चुका था, सास ससुर की सेवा करती थी, पति की आज्ञा के अनुसार चलती थी, लेकिन ठाकुर जी के प्राणों से प्रिय थी। सहस्त्र गोपियों के साथ में मेरे ठाकुर जी ने रास किया। कारण क्या था? हमारे आपके जीवन में भी ठाकुर जी हमारे साथ रह सकते हैं, क्षण क्षण रह सकते हैं। जैसे हमारी ब्रज गोपियां प्रातः काल जागने के उपरांत भी अपने घर के कार्य को करती थी और काम को करते करते भगवान का नाम लेती थी। अगर झाड़ू लगाएं तो झाड़ू लगाते लगाते राधे 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 राधे। भोजन पकाते समय राधे 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 सीताराम 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 सीताराम। स्नान करें, भोजन करें, आप किसी भी अवस्था में रहें, कैसे भी रहें, लेकिन परमात्मा का नाम अवश्य लें। जीवन में सबसे सरल काम है वो है भगवान का नाम। खूब नाम जपो, खूब काम करो। भगवान का नाम हर क्षण जीव को लेना चाहिए। अगर हम भगवान का नाम लेते लेते भोजन बनाते हैं तो उस भोजन को, उस प्रसाद को जो परिवार के लोग पाते हैं वह अमृत के समान हो जाता है और हमारे परिवार के सदस्यों का जो विचार होगा वह पावन हो जाएगा और वाणी मधुर हो जाएगी। हम किसी से भी बात करेंगे तो मधुरता के शब्द ही हमारे मुख से उच्चारण होंगे। हम अपने मुख से किसी के लिए अपशब्द नहीं बोल पाएंगे। अगर हम किसी नल से या हैंडपंप से अगर पानी को भर रहे हैं ना, तो पानी को भरते समय हमारे लिए ध्यान देना चाहिए। उस समय भी परमात्मा के नाम का चिंतन, परमात्मा का नाम का कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि उस पानी को जब हम पिएंगे ना तो हमारी जो बुद्धि है ना, दूषित बुद्धि हमारी अच्छी बुद्धि में परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए घर का कोई भी कार्य करें, जैसे घर में अगर हम झाड़ू कर रहे हैं, पोंछा कर रहे हैं, तो उस समय भी हमें राधा रानी का नाम लेना चाहिए, अपने पिया पीतम का नाम लेना चाहिए। क्योंकि जब हम पिया पीतम का नाम लेकर के घर की सफाई करेंगे ना, और जो भी व्यक्ति हमारे घर में प्रवेश करेगा
भले ही बहुत बड़ा दुश्मन हो, हमारा बुरा करने के लिए हमारे घर में पधारे, लेकिन हे प्यारे, जैसे ही वह राधा नाम के शब्द रूपी से झाड़ू पोंछे वाले कमरे में जैसे ही दहली से प्रवेश करेगा, तो वह आपका बुरा करने के लिए आएगा, उसके विचार बदल करके आपकी भलाई में लग जाएगा, आपका प्रेमी बन जाएगा। इसलिए भगवान का खूब नाम लो, जाप करो और कर्म प्रधान विश्व कर रखा। बस आप ऐसा ही जीवन में कर्म करना, इसके सिवा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। बस अगर हम घर में कपड़ों को, वस्त्रों को धो रहे हैं, तो वस्त्रों को धोते समय भी हम सबको भगवान के नाम लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम परमात्मा का नाम लेकर के अपने वस्त्रों को धोते हैं और उस परमात्मा का नाम लेकर के कपड़ों में प्रेस करते हैं, ऐसे वस्त्रों को अगर हमारे परिवार के सदस्य अगर उसको धारण करते हैं, तो हमारे शरीर में जैसे जो स्किन रोग हमारे शरीर में हो जाता है, जैसे सफेद दाग होना, कुष्ठ रोग इत्यादि जो भी शारीरिक परेशानियां हो जाती हैं, वह ऐसे उत्तम भगवान के नाम से साफ किए हुए वस्त्रों से हमारे शरीर स्वच्छ हो जाता है। इसलिए भगवान का नाम हम सबको लेना चाहिए। और जो लोग परमात्मा का नाम लेते लेते परिवार के कार्य को करते, क्योंकि परिवार में हमारी सास चाहती है कि बहू बहुत अच्छा कार्य करे, घर की सफाई करे, घर का कार्य करे। ससुर की हमेशा इच्छा रहती है कि यह मेरे स्वाभिमान को बचा के चले, बढ़िया उत्तम समय से हमें भोजन दे। पतिदेव की इच्छा होती है कि यह हमारी सेवा करे, हमसे प्रेम करे। आस पड़ोसियों की इच्छा होती है कि बहू हमारे जीवन में, हमारे आसपास में व्यवहार मधुरता से, प्रेम से बात करे। बच्चों की इच्छा होती है माँ बड़े अच्छे तरीके से हमको भोजन करा के बताए। तो हम सब कुछ समय से ही करें। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि आंख में माला लेकर के आप भगवान का भजन करना चालू कर दो, पता लगे सासू जी झाड़ू पोंछा लगाए। ना जी, ये काम नहीं करना पड़ता है, गलत। बस क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं वह सपने में भी ऐसा विचार नहीं करते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी भक्त के, किसी भी व्यक्ति के हृदय में थोड़ा सा भी दुख हो जाए, या हमारे द्वारा किसी भी जीव का अपमान हो जाए, या किसी जीव की हत्या हो जाए। हरदम भगवान के जो प्रिय भक्त होते हैं वह ऐसा कार्य करते हैं कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, सब उनसे प्रेम करें, वह सबसे प्रेम करते हैं। इसलिए जीवन में सब कामों को आप करते रहिएगा, समस्त काम करिएगा और काम करते करते भगवान का नाम लीजिएगा। किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, तन राखो जहाँ नाना कामा, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हमको अपने शरीर को वहां रखना है, अपने घर के नाना कामों में। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारा शरीर आलसी हो जाएगा, और आलसी को कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। कर्मशील व्यक्ति को ही भगवान की प्राप्ति होती है। इसे जीवन में कर्मशील ही बनना चाहिए, भगवान का नाम खूब रटना चाहिए, और अपने मन के लिए हमको भगवान के नाम में लगा देना चाहिए। इसलिए खूब भगवान का नाम दो, अपने गृहस्थ जीवन का यापन करो। आप जब अपने जीवन में ऐसा करेंगे, एक अलग से अनुभव आपको उत्पन्न होगा, क्योंकि ये हमने अपने जीवन में सब करके देखा है। हम भी किसी कार्य को करते हैं, हजारों के बीच में भी बैठे होते हैं, लेकिन हमारा जो चिंतन है वह गोविंद की ओर होता है, श्री लाडली जी की ओर होता है। ऐसे ही हम चाहते हैं कि आप सबका जीवन भी ऐसे ही होना चाहिए। इसलिए खूब कर्म करो, और कर्म करते हुए भगवान का नाम लो। आपका जीवन बदल जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा। कर्म जीवन में प्रधान है। बस प्यार से राधे राधे तो आप सबको
बोलना ही पड़ेगा। राधे राधे। राधे।